गलत रवाज पड़ चुका है कि मैयत अभी घर में पड़ा है और वो रसा इस परेशानी में मुब्तला हैं, बल्कि दौड़ धूप कर रहे होते हैं, लोगों से राब्ते कर रहे होते हैं कि हमारे आने वाले मेहमान, हमारे घर में जो लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, जो जनाजे के लिए आएंगे, तो उनके खाने का एहतमाम किया जाए। और बाज़ जगहों में तो लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अभी मैयत घर में पड़ा है और वो रसा पहले जानवर वगैरह ज़बह करते हैं और कभी एक या कभी दो जानवरों तक नौबत आ जाती है, दो दो गायें तक ज़बह की जाती हैं, उसका गोश्त तैयार किया जाता है और उस वक्त तक जनाजा मौखर होता है कि जब तक वो खाना तैयार ना हो जाए। और फिर जनाजा अदा करने के बाद लोग आते हैं और वहाँ पर बैठ कर खाना खाते हैं और इसको तबरुक समझ रहे होते हैं। ये बहुत गलत रस्म है, ऐसे रस्म व रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। ये शरीयत के भी खिलाफ हैं और लोगों की तंगी का बायस भी हैं। बाज़ लोग कि जिनके घर में कोई खाने के लिए खर्च नहीं होता, लेकिन वो कर्ज लेते हैं, वो मजबूर होकर किसी तौर पर रकम हासिल करते हैं और फिर वो खाना बनाते हैं और मेहमानों को फिर खाना खिलाकर रुखसत किया जाता है। आप ज़रूर आएँ, जनाजे में शिरकत करें, कब्र तक जाएं दफनाने में, ये बहुत बड़े अजर का बायस है। अगर एक आदमी हदीस का मफहूम है कि जनाजे में शिरकत करता है तो उसे एक किरात का सवाब मिलता है, और अगर वो मैयत को दफनाने में भी शरीक होता है तो उसे 2 किरात का सवाब मिलता है। फिर मिसाल के तौर पर हमें समझाया गया कि एक किरात ओहद पहाड़ के बराबर है, यानी ओहद पहाड़ के बराबर सदका करने का सवाब है अगर मास जनाजे में शिरकत करता है, और अगर वहाँ शरीक रहता है और उसकी तदफीन तक मौजूद होता है तो इसके डबल सवाब हो जाता है। आप ज़रूर आएँ, ज़रूर उनके साथ शरीक हों, ये उनका हक है। 3 दिन तक उनके गम में ज़रूर शरीक रहें, उनको सब्र की तलकीन करें, उनको दिलासा दें ताकि उनका गम ख़त्म हो। लेकिन ये जायज़ नहीं है कि 3 दिन तक उनके घर में वो मेहमानों के लिए और मोहल्लेदारों के लिए और गांव वालों के लिए, सब के लिए खाने का एहतमाम करते रहें। वहाँ हम तबरुकात समझकर आले इल्म हज़रात, उलमाए कराम भी और अवाम भी मिलकर बैठकर खाते रहते हैं और बाद में वो कई सालों तक कर्जा उतारते हैं। अगर कर्जा ना भी उतारें, वो मालदार आदमी भी हैं, लेकिन हमें तो शरीयत का हुक्म देखना है। तो शरीयत ने जब 3 दिन तक उनके घर में चूल्हा न जले तो मतलब यह है कि 3 दिन तक वो किसी किस्म के खाने का एहतमाम नहीं करेंगे। उनके खाने का एहतमाम मोहल्लेदार और रिश्तेदार करेंगे। उन पर लाजिम हक है ये कि उन मैयत के वरसा के और उनके ऐसे मेहमान जो बहुत दूर से आए हैं, ज़ाहिरी बात है कि दूर से आने वाले मेहमान हैं, उनके लिए भी यहाँ कोई एहतमाम नहीं है, वो 1-2 दिन 3 दिन ठहरेंगे, तो उनके लिए मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों पर लाजमी है, उनका हक है कि उनके खाने का इंतज़ाम करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए देगे बनाई जाएं, अच्छी चीज़ें तैयार की जाएं, बिरयानियाँ बनाई जाएं, बल्कि जितना मुयस्सर है, अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, माल दिया है, और वही आदमी 1 दिन, 1 वक़्त या 3 दिन का मैयत के घर वालों के लिए एहतमाम कर देता है तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कोई एक नहीं करता तो फिर सारे मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों पर लाजमी है कि अपनी अपनी इस्तिताअत और तौफीक के मुताबिक, चाहे 1 आदमी का, चाहे 2 आदमियों का या कुछ ज़्यादा आदमियों का खाना ला सकते हैं, तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खाना लाएंगे। कोई ख़ास चीज़ का एहतमाम ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी है, कोई अच्छी चीज़ बनाकर मेहमानों के लिए लाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है, बल्कि जो इस्तिताअत है, जो ताकत है, उसके मुताबिक मैयत के घर वालों को एक वक़्त में चाहे 2 आदमियों का दे सकते हैं तो 2 आदमियों का दे दे, ज़्यादा का दे सकते हैं तो ज़्यादा का दे दे। ये इस्तिताअत के ऊपर मुनासिब है। और बाज़ इलाकों में ये भी एक बेहतरीन रिवाज है कि जहाँ पर मैयत हो जाता है तो अपनी हैसियत के मुताबिक 2, 4, 5, 10 आदमी वो अपने डेरे पर ले जाते हैं या करीबी किसी बैठक वगैरह में ले जाते हैं और वहाँ पर उनको खाना खिला दिया जाता है, तो ये तरीका भी बेहतर है। और इसी तरह जो कुल की रस्म चल पड़ी है, ये भी एक बिदअत है, ये भी एक गलत काम है। ज़रूर मैयत के लिए दुआएं करें, मैयत के लिए सदका दें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये 3 दिन का तीजा करना या कुल करना, उसमें फिर उसके लिए खाने का एहतमाम करना और लोग जमा होंगे और वो खाना खाएंगे, या
40 دن کے بعد پروگرام کرنا یا ہر جمعرات کو پروگرام کرنا یا اسی طرح سال کے بعد میت کے لیے باقاعدہ پروگرام کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میت کے لیے خیرات کرنی ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو غریب اور مساکین لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ایسے لوگ جو محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی کوئی حاجت پوری کر دی جائے، ان کو راشن دے دیا جائے۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج قائم کر لیے ہیں کہ کل نہیں کرے گا تو میت نہیں بخشا جائے گا، لوگ باتیں کریں گے، ناک کٹ جائے گی، تو ایسی رسموں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ویسے وہ رسا پر بوجھ ہے، وہ اپنے اوپر بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور لوگ بھی ان کے اوپر، معاشرہ بھی ان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ تو اہل علم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں، اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اجتناب کریں۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد اگر ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ ہاں، اگر وہ کھانا میت کے اہل خانہ سے بچ جاتا ہے، ان کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ کھانا خود کسی کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں کہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائے، تو ایسا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن خود ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور ان کو آر دلانا، یہ انتہائی بری بات ہے۔